तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके लिए आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि करने में दिखने में हार्ड होता है लेकिन करना उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो चल बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लिखा है 1/1 गुणा 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबकी गुणा कर देंगे नीचे की। ठीक है, तो 1 में 2 1 दूनी 2। ठीक है, प्लस 1 2 2 6। ठीक है, फिर इसके बाद 3 चौक 12, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, सिंपल है, पहले नीचे गुणा कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना है। ठीक, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हमने ले लिया 20 120। ठीक है, सबका एलसीएम 120 ले लिया, तो ये कितने बार में गया, 60 बार में। ठीक है, प्लस ये कितने बार में गया, 20 बार में, ये 10 बार में, और ये 6 बार में। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो 80 90 और 96/120। तो सही आंसर अब क्या हुआ, 96/120। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 1/2 भाग 1/2 गुणा का 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको बोर्ड मास सीखना पड़ेगा कि बोर्ड मास लगता कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेथड बोर्ड मास से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ का मतलब भी होता है गुणा। ठीक है, का वाला गुणा, ऑफ का मतलब होता है का वाला गुणा होता है। ठीक है, जैसे ये वाला का है ना, ऐसा गुणा। ठीक है, डिवाइड भाग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा, और प्लस ऐड का प्लस, और एस का माइनस। ठीक है, ये होगा बोर्ड मास रूल की पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, मतलब का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट बोला है ना, तो ब्रैकेट दोनों में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे। ठीक है, आपस में कुछ कटे पिटेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर गए तो देखिए 1/2 भाग 1/2 का 1/2, तो सबसे पहले 1/2 होगा जो सॉल्व होगा, वो 1/2 सॉल्व होगा। तो 1/2 भाग 1/2 का 1/2। ठीक है, का के लिए गुणा कर दी, पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 दूनी 4, तो इसका क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/2 भाग 1/4। ठीक है, अब भाग है, अब भाग को इसे भाग को गुणा में पलटे करेंगे तो क्या होगा, ये वाली संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 गुणा 4, तो ऊपर इस वाले के जो आंसर आया वो आया 2। ठीक है, जो पहले वाले ब्रैकेट का आंसर आया 2। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट की तरफ। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्रैकेट, फिर दोबारा वही सीन है, इसमें देखिए बीच में प्लस है, फिर का है, लेकिन प्लस से पहले तो का सॉल्व होगा ना, तो पहले का को सॉल्व करेंगे। 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। हाँ, अब ये कितना है, प्लस 1/2, यानी कि 1/2 प्लस ये वाला 1/4 इधर आ गया, है ना। अब इसके लेंगे एलसीएम, कितना हो गया, 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है, ये आ गया 3/4। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन का आंसर जो बना है वो बना है 3/4। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 2, और भाग बीच में भाग है इसलिए यहाँ भाग लग गया, और यहाँ हो गया 3/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बीच में भाग है ना, तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या पलट जाएगी। क्यों, गुणा में लाने के लिए ये वाली संख्या पलट जाएगी। तो 2 गुणा 4/3 हो गया, 3/4 के 4/3 हो गया। ठीक है, तो 2 चौक 8, नीचे हो गया 3। ठीक है, तो आपका जो आंसर है क्या है, 8/3 सही आंसर। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफी ज्यादा मतलब रीजनिंग में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैथ में भी आया था ऐसा। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लैंग्वेज का खेल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको इसे आसान तरीके से बताऊंगा कि आसान तरीके से करना कैसा है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक छात्र को 25 से गुणा करने को कहा गया, यानी कि एक छात्र को इस संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, लेकिन उसने 52 से कर दी गुणा, 25 से कहा गया था, कर दी 52 से। ठीक है, तो सही उत्तर का 324 अधिक प्राप्त हुआ उसे। सही उत्तर से मतलब इससे गुणा करता ना, तो गलती से उसने इससे कर दी, तो जितना आंसर इसका है ना उससे 324 अधिक आ गया इसकी वजह से। ठीक है, तो सही संख्या क्या थी, तो सही संख्या पूछिएगी कि सही संख्या क्या है इसकी। ठीक है, तो इसने बोला एक छात्र को एक संख्या से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, इससे गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 52 से गुणा कर दी, तो उसने क्या करा, उस संख्या की 52 से गुणा कर दी उसकी। ठीक है, और सही उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। 324 अधिक है ये। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच ही गुणा के जो अंतर आया था ना, वो इतना अधिक मिला है। ठीक है, तो जब यहाँ अंतर ही अधिक आया है, तो ये इससे कितना अधिक हुआ। ठीक है, ये इससे कितना अधिक हुआ, तो क्या करेंगे, इसके इससे
माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, x 25x माइनस 52x, ठीक है। तो कितना हो गया, 27 आ गया आपका, ठीक है। 27 हो गया आपका ये वाला, 324, 27x हो गया आपका, ठीक है। 27x हो गया, तो ये हो गया 324। तो अब करना क्या है, बस इसको इससे भाग दे दो, 12।